मैं जब लखनऊ के अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विधायक जी, यह राजकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज है। मैं डीएम साहब से चंदौली बात किया तो उन्होंने कहा कि विधायक जी, आप क्यों परेशान हैं? मुख्यमंत्री जी जब आएंगे, जब बोर्ड लगेगा तो मालूम हो जाएगा आपको। बोर्ड लग गया राजकीय मेडिकल कॉलेज चंदौली। मैं बहुत खुश हुआ और चंदौली के पत्रकार मुझे दिखाने लगे आईना कि ये विधायक जी, ये वीडियो देखिए, ये फोटो देखिए, ये गेट पर लिखा है राजकीय मेडिकल कॉलेज बाबा किनाराम चंदौली। मैंने कहा चलो यार, आईना दिखा दो या कुछ भी कर दो, मुझे खुशी है कि मैं जो मेडिकल कॉलेज लाया था वह मेडिकल कॉलेज राजकीय में है, वो उस पर कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ। लेकिन कल उस गेट पर चूना लगने का काम हुआ और नाम पर चूना लगा नहीं, बल्कि चंदौली के जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता चूना लगाने का काम कर दिए। और मैं पत्रकारों से कहूंगा कि पत्रकार साथी, उस चूना को भी तो दिखाने का काम करिए चंदौली की जनता को। उस गेट पर चूना लगा दिए और डीएम साहब बयान दे रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज का नाम कुछ गलती हो गई थी इसलिए चूना लगा है, उसको करेक्शन करने के लिए भेज रहे हैं। जिस जिला में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लग गया हो और उसके बाद भी चूना लग रहा हो और मुख्यमंत्री जी बैरंग लौट जाते हैं वापस। गांव में एक कहावत है कि हथिया हथिया शोर कैले गदहो नाली अइले रे, ऐसा समझी के सोटा मारो नौवा हंसौले रे। कल नाम हंसाने का काम किए, उसके बाद भी पत्रकार बंधु गुणगान कर रहे हैं। दुर्भाग्य है चंदौली का कि चंदौली में एक रोड के लिए पदयात्रा में किया था, वो रोड का भी कुछ काम नहीं हुआ। उस समय भी हमको यही भारतीय जनता पार्टी के नेता आईना दिखा रहे थे कि रोड पास हो गया है, विधायक जी तो फोटो खिंचवा रहे हैं। आपको याद होगा कि मैं 16 पावर हाउस बनवाया था और 16 पावर हाउस में यह भारतीय जनता पार्टी में एक भी नहीं बना। अमरा पावर हाउस बनवाने के लिए इस बार विधायक और सांसद की हिम्मत नहीं हुई कि चले जाएं, तो भेजे किसको जानते हैं? डीएम साहब को। डीएम साहब का ये पास हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, नौटंकी करके डीएम साहब चले आए। मैं पूछना चाहता हूं, डीएम तो 4 दिन है, 4 दिन के बाद चला जाएगा। रहना तो चंदौली में हमें और आपको है ना, सोचना तो हमें और आपको है। बिजली की जरूरत तो हमें और आपको पड़ेगी। नहीं बना अमरा का पावर हाउस, कल उसका भी तो शिलान्यास कर सकते थे। मनोज एक विधायक था, सैयद राजा में बालिका डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया और 2018 में यही सांसद जी 2 बालिका डिग्री कॉलेज का शिलान्यास उन्होंने किया और उस 2 कॉलेज में 2,77,83,000 रुपया लेके ठेकेदार और एजेंसी भाग गई। एक जो बचा था उसका फिर शिलान्यास करने की बात थी, वह भी कल शिलान्यास नहीं हुआ। शिलान्यास क्या हुआ जानते हैं? मैं जो कैनाल बनवाया था उस 3 कैनाल मेरा रह गया था बाकी, जो कि 85% 90% काम हो गया था, 10-15% काम नहीं हुआ था। उसमें से एक का पूर्ण करा के उसको कल 2 कार्यकाल में ये लोग ने उसको कराए। वो अपनी बहन को गिफ्ट दिया था जिला पंचायत में। 85 से 90% काम करा दिया था मानिकपुर भुजना का पंप कैनाल, उसका कल शिलान्यास उद्घाटन किए, पूर्ण कराए। 10 से 15% काम में 2 कार्यकाल लग गया। एक भी नया पंप कैनाल बनने का काम नहीं हुआ और 4 और 68 में भी 85 से 90% काम हो गया है। लेकिन इन लोगों की औकात नहीं हुई कि उसको भी ये लोग पूरा करा दें। नया पंप कैनाल नहीं दिए। 3 पंप कैनाल का सैंक्शन करा के रखा हूं, एक कौलपुरा, दूसरा सलेमपुर कुसहा और तीसरा कुआं। ये पूरा पेपर रेडी करा के 2016-17 में ही रख दिया था, लेकिन वो भी नहीं कराए। जानते हैं, सोगाई में एक हमारे विधायक जी हैं, कहते हैं कि मैं जिस चीज का शिलान्यास करता हूं उसका उद्घाटन करता हूं। शिलान्यास करते हैं पनरोहा का, शिलान्यास करते हैं शौचालय का और उसका उद्घाटन करके खुश होते हैं। एक सोगाई में मैं शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया। वहां पर पक्की नहर भी बनवाने का काम किया। उस नहर के ऊपर एक लोगों को जाने के लिए रास्ता बनाने के लिए एक छोटा सा पुल बनवाए हैं माननीय विधायक जी, सांसद जी। उस पुल पर इतना बड़ा नाम लिखे हैं जैसे कि ये ताजमहल बनवा दिए हैं। उस पुल पर जितना का पुल नहीं है उतना लागत से बोर्ड लगा है, लेकिन उतनी बड़ी लाइनिंग कोई भी कर्मनाशा पर,
कोई भी गंगा पर जितने हमारे विधानसभा में कैनाले थे सब पर मनोज ने पक्की लाइनिंग करवाने का काम किया था, किसी कैनाल को छोड़ने का काम नहीं किया था। आज मुख्यमंत्री जी से वो छोटा छोटा काम जिस पे पेंट लगवा के उसका उद्घाटन करवा रहे हैं। इससे शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी को और कुछ नहीं हो सकता है। मैं क्या क्यों बोलूं, मैं किस पर उठाऊं और किस पर सवाल नहीं उठाऊं, ये बताइए। चंदौली में एक भी अधिकारी आवास नहीं है। डीएम साहब जिसमें रहते हैं वो पॉलिटेक्निक के कॉलेज में रहते हैं, प्रिंसिपल के कमरा में डीएम रहते हैं। सिंचाई विभाग में एसपी रहते हैं, और एसपी साहब को मैं क्या कहूं। आप जानते हैं कि जब घोसी में चुनाव जीते थे सुधाकर सिंह जी, तो मैं 29 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें मैं रोड पर पटाखा फोड़ रहा था। हमारे एसपी साहब ने मेरे ऊपर केस कर दिया। लेकिन राज्यसभा अभी बन के एक मोहतरमा आई थी भारतीय जनता पार्टी के, 1.5 से 2 घंटा रोड जाम करके पड़ाव पर पटाखा फूंकता रहा, बाजा बजता रहा, भाषण देती रही, और मुख्य दर्शक बने रहे कि औकात नहीं हुई कि ही एसपी साहब एक केस कर दें। केस किसको किए जानते हैं? एक एक्सीडेंट हो गया था चकिया में, और लाश को रख के वो लोग रोड पर रख दिए, उनको 7 CLA लगाने का काम किए। ये विपक्ष के और कमजोर लोगों पर ये डीएम साहब और एसपी साहब का डंडा चलता है। शायद मेरे वीडियो बनाने से एक केस और मेरे ऊपर हो जाए, लेकिन यह मंत्री जी, विधायक जी और सत्ता पक्ष के लोगों पर इनकी औकात नहीं है कि ये कुछ कर दें। यही है इनकी। एक कहावत गांव में कही जाती है कि कमजोर को देखकर गुस्सा नाक पर आ जाती है,